चैप्टर नंबर 2 शब्द रचना अर्थ वाक्य रचना। अक्षर किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, अक्षर किसे कहते हैं? जो मन में आए सो बोलो। अक्षर मतलब, अच्छा ये क्या है? अक्षर है ना, यानी कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। अब आ है ना, आ का एक ही बार प्रयत्न में हो गया आ, ठीक है, तो वो क्या हो गया? अक्षर हो गया। मतलब कि इसमें एक बार सांस लेने में और एक बार प्रयत्न करने में ये इसका काम पूरा हो जाता है, ये पूरा आ जाता है, ठीक है। शब्द किसे कहते हैं? दो तरीके से, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अक्षरों या वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। बोलो। तो शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? ठीक है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़, देखो उसका कोई अर्थ नहीं है। ओके। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं या जो मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पांव वाली वह चीज़ आ जाती है जिस पर बैठा जा सकता है, घूम जाती है। रूढ़ कौन सी चीज़ होती है? तो एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक शब्द। देखो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो 3 टाइप के शब्द होते हैं, मतलब जो फॉर्मेशन है शब्दों का, ये शब्दों की मूल इकाई होती है, ठीक है। शब्दों की मूल इकाई से पहले कुछ लगा दो, जैसे कि आलय है, ठीक है, जैसे कि मंत्री है। मंत्री क्या है? मंत्री है रूढ़ शब्द। इसमें प्रधान लगा दिया तो हो गया यौगिक शब्द। देखो, प्रधान भी एक पूरा शब्द है और मंत्री भी एक पूरा शब्द है। प्रधान लगाओगे तो कंप्लीट ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, मंत्री भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। यानी कि दो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? मतलब वर्णों की वह सार्थक ध्वनि, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रधान है, मंत्री है, ये दोनों ही अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। प्रधान भी अपना अस्तित्व रखता है और मंत्री भी अपना अस्तित्व रखता है। दोनों को मिला दिया तो तीसरा आदर निकला है प्रधानमंत्री, ठीक है। ये चीज कन्फर्म। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द है दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं। यानी दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चारपाई का 4 पांव वाले, ठीक है, 4 पाए हैं जिसके, अर्थात चारपाई, ठीक है। यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय से। कुर्सी आदि, इसका इन शब्दों के में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ भी रूढ़ निकला। मतलब सिंपल बात है, इनमें कोई तीसरा अर्थ निकलता है योग शब्द में। योगी शब्द में दोनों शब्द होते हैं, अपना अपना अस्तित्व रखते हैं, ठीक है। और जो रूढ़ शब्द होते हैं, चाहे अगर वो प्रधान है तो वो रूढ़ शब्द है, चाहे वो मंत्री है वो रूढ़ शब्द है, लेकिन एक ही चीज़ होनी चाहिए, ये मेल नहीं होना चाहिए। तो शब्दों मतलब जिनका अर्थ निकल रहा है वो उन दोनों शब्दों का मेल नहीं होना चाहिए। अगर मेल हो गया, हाँ, ठीक है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और जो विच्छेद अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन विच्छेदों का भी एक पूर्ण तरीका है। जैसे कि स्याही है ना, स्याही अपनी एक अस्तित्व रखता है। अगर स्याही के आगे काली लगा दी तो यौगिक शब्द हो गया काली स्याही, ठीक है। पीली स्याही, नीली स्याही, स्याही बदल रहा है, नहीं बदल रहा, ठीक है। अब समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? समास रूढ़ शब्द समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, जिन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है मुख वाला, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ठीक है।
जैसे पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया, सड़ानंद हो गया, पंचानन हो गया, ये सब कौन से समास रूप शब्द हैं? समझ गए कुछ? मतलब कि ये कोई अन्य अर्थ निकल देता है। समास में बहुवचन समास होता है ना, जिसमें तीसरा अर्थ देता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? समासिक रूढ़ शब्द। जैसे ये नीलकंठ, नीला एक कंठ जिसका था शिवशंकर, सड़ानंद, पंचानन, ठीक है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत में से जो कहते हैं ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम और राष्ट्र इत्यादि जो शब्द संस्कृत थे जैसे थे वैसे ही ले लिए गए, ठीक है। तद्भव शब्द संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए तद्भव शब्द, मतलब कि जो तत्सम शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है, संस्कृत के शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है, उन विकार से उत्पन्न जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे काम, बरस, माँ इत्यादि, ठीक है। आगत और विदेशी शब्द कहते हैं जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची हो गया, बटन हो गया, तोप हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या है? आगत या विदेशी शब्द है ना। यानी कि अब कैंची, बटन, तोप, कागज ये सब विदेशी शब्द हैं जो हमारे भारत ने अडॉप्ट कर लिए हैं। कुछ तो ज्यों के तो ले लिए गए, जैसे कि कागज हो गया, ऑफिस हो गया आदि। कुछ को तो हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया है, जैसे कि जमीन, त्रासदी इत्यादि, ठीक है। इतनी कन्फर्म है? वैसे तुम्हें जमीन और त्रासदी भारतीय शब्द लग रहा होगा, या कैंची हो गया, बटन, तोप, ये सब भारतीय शब्द लग रहे हैं। ये सब विदेशी शब्द हैं जो भारत ने ले लिया है। जैसे कि सर बोलती हो ना, सर बोलती हो? सर क्या है? सर इंग्लिश वर्ड है ना, ऐसा ही है। और सर का हिंदी में क्या बोलते हैं? महोदय। लेकिन हम लोग प्रयोग करने लगे हैं सर। अध्यापक नहीं बोलेंगे? सर का मतलब महोदय भी होता है, अध्यापक होता है टीचर, ठीक है। समझ गई मेरी बात? आगे देखो, देशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशी शब्द कहलाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट इत्यादि। मतलब कि देसी शब्द एक क्षेत्रीय बोली होती है, जैसे कानपुर की अपनी लैंग्वेज है ना, बिटेवा, बाबू, ठीक है, ये सब देसी शब्द है। यानी कि एक स्थानीय बोली है, मतलब कि ढूंढना, खाट इत्यादि ये सब क्या हुआ? स्थानीय बोली है। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं से भी मिलकर। बिल्कुल, दो अलग अलग भाषाएं, जैसे कि रेलगाड़ी, रेल है अंग्रेजी शब्द और गाड़ी है हिंदी शब्द, दोनों भाषाओं को मिला दिया तो एक तीसरा शब्द बन गया संकर शब्द। जांच करता, जांच है हिंदी और करता क्या है? करता है संस्कृत, तो क्या हो गया? जांच करता, ठीक है। चीज कन्फर्म है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद देखो। अब देखो, व्याकरण प्रकार के आधार पर शब्द भेद देखो। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों के विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 होते हैं विकायी शब्द, 4 होते हैं अवकायी शब्द। विकायी शब्द और अवकायी शब्द देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। ये सब कौन से शब्द हैं? विकायी शब्द। और समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ये सब कौन है? अविकायी शब्द, ठीक है। ये तो आते हैं पहले से, तुम पता है, राइट। अब देखो, शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय देख लो। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग वाक्य शब्द के पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि जन्म के अगर आगे आ लग गया तो क्या हो गया? आ जन्म, मतलब, या जय के आगे परा लगा दिए तो क्या हो गया? पराजय हो गया। मतलब जय मीन्स होता है जीतने वाला, पराजय मीन्स हार गया, शब्द बदल गया, ठीक है। उपसर्ग के कार्य, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते हैं, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। देखो, शब्द भेद की दृष्टि से सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द देखो, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3। इम्पोर्टेंट है, ये आता है,
समझ में आई मेरी बात? ये बहुत बार आता है। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कितने? अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार के हैं। ठीक है। अब देखो रचना के आधार पर देखो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। और यौगिक शब्द पूछा जाए यौगिक शब्द कितने होते हैं, तो यौगिक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से, और शब्दों के शब्द योग अर्थात समास विधि से। ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द। ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। निरर्थक शब्द देख लेते हैं। विकार के आधार पर विकाई शब्द और अविकाई शब्द। देखो विकाई शब्द देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यानी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ठीक है। विकाई शब्द और क्रिया विशेषण, संबोधन बोचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोचक किस कौन है? अविकाई शब्द। ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखो, उपसर्ग संख्या कितनी होती है संस्कृत में? 19। ठीक है। और उर्दू में कितनी होती है? उर्दू में भी 19 होती है। ठीक है। और हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? हिंदी में उपसर्ग होते हैं 10। ठीक है। और यही पूछा भी जाएगा कि हिंदी में उपसर्ग संख्या कितनी होती है? 10। लेकिन पढ़ना सभी है। अति मीन्स होता है बाहुल्य, अधिक या उस पार। अब देखो, तुमने अति कर दी मतलब तुमने हद कर दी, यानी तुमने अधिक जो भी किया ना, मतलब सीमा लांघ दी अपनी। ठीक है। इतनी चीज क्लियर? अधिक, अधि मीन्स होता है ऊपर या सामीप्य, बोले अधिक, श्रेष्ठ। अनु मीन्स होता है पीछे, साथ या समान। अप मीन्स होता है दूर, हीनता या विरुद्ध, अपमान। ठीक है। हीनता के वर्ड में आता है, मतलब भावना, भाव, हीनता का भाव है। अभी मीन्स होता है और या सामीप्य, और। तुम किस ओर जा रहे हो? तुम किसके समीप जा रहे हो? ठीक है। अब मीन्स होता है दूर या नीचे। आ मीन्स होता है तक, कम या इधर। उत या उद की होता है ऊपर या उन्नत। अप होता है निकट, सहायक या छोटा। ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद है दू या दुर या दुष या दुष, दुष मतलब बुरा या कठिन। नि मीन्स होता है नीचे या भीतर। ठीक है। नि या निस या निर मीन्स होता है बिना, बाहर या निषेध। नि होता है बिना, निस होता है बाहर, निर होता है निषेध। परा मीन्स होता है पीछे या उल्टा। पराधीन मतलब उल्टा कर दिया। ठीक है। आधीन, पराधीन, स्वाधीन। परि मीन्स होता है चारों, जैसे कि तुमने पता है पर्यावरण सुना है? पर्यावरण को जब हम संदर्भित करेंगे तो परिधन आवरण होता है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण मीन्स होता है ढका हुआ, यानी चारों ढका हुआ। पर्यावरण का ये अर्थ होता है। ठीक है। समझ गई मेरी बात? प्रा मीन्स होता है अधिक या आगे। प्रत्येक, प्रयोग। ठीक है। अधिक या आगे। ठीक है। क्लियर है? बी मीन्स बिना, अलग या विशेषता। सम मीन्स होता है पूर्ण, अच्छी तरह या संयोग। सु मीन्स होता है अच्छा, सुंदर से, जैसे कि सुस्पष्ट लेख, मतलब सुंदर लेख, सुंदर स्पष्ट लेख। समझ में आई मेरी बात? अब हिंदी का उत्तर देखो। आ या अन मीन्स होता है रोकना या मना करना। आद होता है आधे, आपूर्ति। उन होता है एक, कम। औ या अब होता है मना करना। दू होता है हीन या बुरा। नी होता है अभाव या विशेष या निषेध। बिन होता है निषेध। भर होता है ठीक, पूरा। कु ये होता है बुरा या हीन। सु होता है श्रेष्ठ, साथ। ठीक है। क्लियर है? अब देखो टिप्पणी देख लेते हैं। हिंदी में कुछ व्याकरण के लेखक का और सा क्रमशः 9वें और 10वें मतलब कु और के विकार को अलग मानकर कुल 12 अवसर बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग अवसर नहीं माना जाता है। ठीक है। उर्दू उपसर्ग जैसे अल, अरबिया निश्चित। एन होता है ठीक, बुरा। कम होता है थोड़ा, हीन। खुश होता है अच्छा, शुभ। गैर होता है भिन्न, विरुद्ध। दर होता है में। नामी से अभाव होता है। फिल होता है में, फी। बा होता है अनुसार, में से और। बद मीन्स होता है बुरा या शुभ, बद से बदनाम। ठीक है। बदनाम मीन्स होता है अशुभ या बुरा। ठीक है। बर होता है ऊपर या ऊपर। बा मीन्स होता है साथ या अनुसार। बिल होता है अरबी साथ से में। बिला होता है बिना। ठीक है। अब देख लो। बे होता है बिना। ला है अरबी शब्द बिना, निषेध, अभाव। सर होता है मुख्य या श्रेष्ठ। हम होता है संस्कृत सम में।
साथ है समान, जैसे हम, ठीक है, ये अरबी शब्द है लेकिन संस्कृत शब्द से। हर मीन्स होता है प्रत्येक। नोट, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये संख्या में लगभग 19 होते हैं। उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी और फारसी से लिए गए, लगभग कितने होते हैं? 19। अब प्रत्यय की प्रवास देख लेते हैं। प्रत्यय की उत्पत्ति प्रति दर्थ आए, प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगने वाला शब्द, ठीक है, बाद में चलने या लगने वाले। देखो, जो वाक्यांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्यय अवकारी शब्द शब्दांश है जो बाद में जुड़ते हैं, जैसे कि लिख शब्द में आवट लगा दिया तो क्या हो गया? लिखावट। तो लिखावट में प्रत्यय क्या है? आवट। क्लियर? प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। अब देखो, प्रत्यय सब्जी धन बाला, सब्जी क्या है? मूल शब्द है। बाला क्या है? प्रत्यय है। तो सब्जी बाला क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जी क्लियर है? प्रत्यय देख रहे हैं, प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, तद्वित प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय। जैसे कि कृत्यवाचक तद्वित, उन लघुतावाचक, संबंधवाचक तद्वित, गणनावाचक तद्वित, सादृश्यवाचक तद्वित, भाववाचक तद्वित, गुणवाचक तद्वित, स्थानवाचक तद्वित और स्त्रीवाचक तद्वित। ये कितने संख्या होती है? 9। और कृतवाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, कर्णवाचक कर्ता ने कर्म को कर से संतान के लिए, ठीक है। भाववाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत विशेषण। याद होंगे नहीं, बस एक बार देख लो, ठीक है। अब आगे देखो, शब्द रचना, वाक्य रचना और स्वर युक्त व्यंजन क्या होते हैं? स्वर युक्त व्यंजन अक्षर होते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह क्या कहते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? किताब घर कैसा शब्द है? किताब घर संकर शब्द है। तहसीलदार कैसा शब्द है? संकर। खन खन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक। खन खन ध्वन्यात्मक है ना। रिक्शा संबंधित है जापानी भाषा से। रिक्शा संबंधित है बेगम या दरोगा या चाकू, तुर्की शब्द है। बेगम, दरोगा या चाकू, ठीक है, ये तुर्की शब्द है। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द। हिम धन आलय, ठीक है। पीताम्बर पंचानन रावण कैसा? समास रूढ़ है। पीताम्बर पंचानन रावण कैसा शब्द है? समास रूढ़ है ना। और अत्यंत, अति धन अंत, निर्वाह से कौन सा उपसर्ग निहित होता है? अत्यंत से अति और निर्वाह से निर्धनवाह, ठीक है। तो अति और निर आ गया। अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अति और उन। अध्यक्ष में अति और 29 में उन, ठीक है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत उपसर्ग कितने हैं? 19। हिंदी उपसर्ग कितने हैं? 10। और अगर पूछा जाए कि कुछ और विद्वानों ने हिंदी में कितने उपसर्गों माना है तो 12, ठीक है। उर्दू उपसर्ग कितने हैं? 19। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है बाद में या पीछे या साथ में। सु होता है अच्छा, सुंदर या सहज। बा का अर्थ क्या है? उर्दू उपसर्ग से। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। अध। लुटेरा ठकुराइन में कौन सा प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा। और ठकुराइन में आइन। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे क्या होते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे होते हैं कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? कृत्यवाचक कृदंत, ठीक है। तीन चीज क्लियर है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तद्वैत प्रत्यय। जिससे समता का बोध होता है वे क्या होते हैं? समता मतलब सादृश्यवाचक तद्वैत, ठीक है। तीन चीज क्लियर है। जिसे समता का बोध होता है उनको क्या कहते हैं? समता से याद रखो सादृश्यवाचक, ठीक है। उपसर्ग के अन्य नाम क्या है? उपसर्ग के आदि। उपसर्ग पहले लगता है ना। आदि का मतलब क्या होता है? पहला ही होता है। व्युत्पत्ति मूलक मतलब जो किसी की व्युत्पत्ति करते हैं। रचनात्मक प्रत्यय यानी रचना करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात?
बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा क्या है? बचपन क्या है? भाव है। गरीबी क्या है? भाव है। दिखावा क्या है? भाव है। तो ये क्या हुआ? भाववाचक तद्धित हो गया। मानव, दानव, यादव, ठीक है, ये क्या है? अपत्यवाचक या संबंधवाचक तद्धित करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। पढ़ने वाला, लिखने वाला, लड़ाका। पढ़ने वाला, लिखने वाला और लड़ाका क्या है? कृतवाचक है। सुनार, लोहार, कम्हार, चमार, मसालची क्या है? कृतवाचक है। मिलनसार, चालबाज, मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय है। मिलनसार में प्रत्यय कौन सा है? सात चालबाज में बाज और मेजपोश में, और ठीक है। अर्थानुसार वाक्य हैं कितने? जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है क्या कहलाते हैं? विधानार्थक शब्द। जिस वाक्य में प्रश्न भाव प्रकट होता है क्या बोलते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत का बोध आता है क्या वो कहलाता है? वाह क्या सुंदर दृश्य है। जब तुम्हें ये साइन मिल जाए ना, वो क्या हो जाएगा? विस्मयाबोधक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ठीक है। इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। वाक्य में प्रमुख खंड हैं दो, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। रचनात्मक वाक्य के भेद कितने हैं? तीन, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। पूजा गाना गा रही है, कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य ना। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ती है। पूजा पढ़ती है एक वाक्य, कोचिंग भी पढ़ती है दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य को मिला दिया क्या सा हो गया? संयुक्त वाक्य, क्योंकि और लग गया ना। यानी कि देखो इसमें दो पूरे वाक्य हैं, दो पूरे वाक्यों को कोई एक शब्द बीच में आगे जोड़ दे तो वो ऐसे वाक्य कौन से हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य। जो मोबाइल मेज पर रखा है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिला है। एक बार बताओ, वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिला है, ये एक वाक्य है। लेकिन जो मोबाइल मेज पर रखा है ये कोई पूरा वाक्य है? नहीं वाक्य है। ये किस पर डिपेंड करता है? पूजा पर। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर ऐसा होता है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिला है जो मोबाइल मेज पर रखा है, मोबाइल मेज पर रखा है, कोई अर्थ नहीं निकला जब तक पूजा करने पता नहीं लगता कि ये मोबाइल किसका है? पूजा का है। तो ऐसा कौन सा विशेषण उपवाक है? जो जब कि, इसलिए, पर, तथा सब ऐसे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? संयोजक वाक्य या संयुक्त वाक्य, ठीक है, या संयोजक वाक्य ही बोलेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कैसे हैं? विकारी शब्द, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कौन से हैं? विकारी शब्द है ना। समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोचक, विस्मयादि बोचक शब्द कौन से हैं? अवकारी शब्द हैं, ठीक है। शब्द भाषा में कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, ठीक है। समांतर शब्द के कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से? बिल्कुल। इतनी चीज क्लियर है? क्वेश्चन देखो, सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ो करो, बताओ सदाचार में उपसर्ग है? सत्य पर एक मिनट जैसे सब इरेज मार। बताओ सदाचार में उपसर्ग कौन सा है? ये वाला है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतियुक्त में उपसर्ग कौन सा है? अधि, दुर, अति या उन? ये डन, कंफर्म, ठीक है। समादर और संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? सम, प्रति, बी या उ? समादर और संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? ये डन है ना, ठीक है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन उपसर्ग नहीं था? पहले ये बताओ। प्रति, ये, ठीक है।
अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा? अति, अति, अद या प्रति? ये अद, अद गलत। ये आदि धन अच्छ होता है, देखो आदि धन अच्छ, दोनों को मिलाएंगे तब होता है अध्यक्ष। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानी। अभ्यास, अभिमुख, अभियान है ये। ठीक है। नि पर उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। निबंध, परिजन, 29, संरक्षण, दुर्जन, दुकाल, प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से नि पर उन उपसर्ग बताइए, इनमें से कौन कौन से है? इनमें से नि है, पर है, उन है। कहाँ कहाँ पे? यहाँ और पर और उन। ठीक है। अति उपसर्ग का अर्थ होता है, बताओ बताओ। अधिक, ये पक्का? ठीक है। ठीक है। बताओ इसका निम्नलिखित शब्द कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? समवाय, नाकाम, हमसफर या बेधड़क? अरबी फारसी उपसर्ग नहीं है, हैं? हमसफर, नाकाम या बेधड़क या समवाय? समवाय। हम सफर में ये जो बनाया इसलिए, और धड़क समवाय है। ठीक है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अवान, 49, कपूत या उपमा? हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। सी। ठीक है। अवान उपसर्ग नहीं है, बाकी शब्द हैं। ठीक है। इसका आंसर ये होगा। संसर्ग उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। नहीं वाला पूछो है ना। उपमा, 49 बाद में देखना, पहले जो 11 में देखो। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीव, अपशब्द, लाचार या प्रकृष? पक्का? सही है। निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत, सुशासन, संगम या आमरण? संगम। लॉक करें, लॉक करें। कपूत। अब देख के आई हो यहाँ पे, उपसर्ग नहीं था, उपसर्ग ये था। नहीं होगा। अच्छा, का हटाए दो तो कपूत याद, और का लगाए दो तो कपूत याद। अब इनमें जा बताओ, इनमें तुम्हें समझ नहीं आती कि अपोजिट क्या है। पूत मतलब होता है अच्छा लड़का, कपूत होता है बुरा लड़का। सिर्फ का ही तो लगाया है। का क्या है? का एक उपसर्ग है ना, है या नहीं? है या नहीं? समझ गई? नहीं समझी? छलिया, पठनीय, कहानी में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय की बात पूछ रही आ रही है, उपसर्ग नहीं। बताएं डी आप। डी।
ठीक है। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? कार, कर या ई है? बाण, आड़ी, त्वर या तर? कार और कर, ठीक है। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? आड़ी या ई, यही ऑप्शन। ठीक है। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताओ। प्रत्यय बताओ, मैं छांटो। बी ऑप्शन सही है, बाला और तर, ठीक है। बाला और तर। सूक्ष्मतम लघुत्तर मीन्स क्या होता है? सूक्ष्मतम होता है, लघु मीन्स होता है छोटा, लघुत्तर मीन्स और भी छोटा, यानी माइक्रोस्कोप जैसा सूक्ष्मतम। आगे देखो, ये था यूपी पीसीएस में आया था। यूपीसीएस लोअर, यूपी लोअर, पीसीएस, यूपीसीएस, यूपीसीएस। आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन। लिखो मत, मत लिखो, मत लिखो, जब किताब खरीदे जाए। इतनी सारी किताबें खरीद के पढ़ ली हैं, जब जा और एक बुक खरीद ली हो, जब क्या करे हो? तेजी से बताओ तो, इस बुक को क्या करे हो? खरीद के पढ़े हो? ठीक है, चार लीजिए। तो सुनो, खंडर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हर और लुटेरा। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हुए क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय या सादृश्यवाचक या गणनावाचक? जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं। देखो, ईपी लोअर सब इंस्पेक्टर में आया था। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो कृत और तद्धित दोनों है, बोल लो। बिल्कुल सही जवाब। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़कर बनता है? कृत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय? क्रिया से। कृदंत का कृदंत मतलब क्रिया समझ ले, कृदंत मतलब क्रिया। बे अबकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। बे अबकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय? सर्वनाम। इसमें क्या था? वो अबकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में अबकारी शब्द है कौन सा? संज्ञा अबकारी शब्द है, विकारी शब्द है? सर्वनाम अबकारी है, विकारी? क्रिया विकारी या अबकारी? बोलो, आवाज नहीं का। और अव्यय? तो आंसर क्या है? अव्यय आना चाहिए था लेकिन आएगा नहीं। दो बे अबकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्रिया कहलाते हैं। समझ आई मेरी बात?
देखो, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली? बताओ। चलो जो मैं ऐसे बता दे रहे, पुर्तगाली शब्द है अलमारी। ठीक है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री या प्रत्यय ही नहीं है? हैं? इसमें तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। रिक्शा शब्द कौन सी भाषा का आया है? तुर्की, रिक्शा। जापानी शब्द रिक्शा। ठीक है। ठीक है। योग रूट शब्द कौन से हैं? विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज? विशालकाय, कुमुदनी, पुष्प, पंकज। विशाल और काय योग रूट शब्द। इसका डी है योग रूट शब्द। अच्छा पहले बताओ, विशालकाय क्या होगा? योग रूट शब्द हो जाएगा या यौगिक शब्द हो जाएगा? पंकज है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये भी पीजीटी में आया है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूट शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अव्यक्त? पक्का? सही है। ठीक है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, रंगीला, माली, अलबेली? रंगीला में ये सब ठीक है। संस्कृत शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? समदनकृत या सन या सम या सन? ठीक है। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, विदेशी, देशज या संकर? ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का? ठीक है। संकर शब्द का अर्थ होता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द? कौन सही है? जो बताओ, जो बताओ। ये बताओ, संकर शब्द का अर्थ होता है कौन सा? ऑप्शन टिक करें। ये ठीक है, देख रहे हैं, सही आंसर है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या संकर शब्द? देशज शब्द। इनका पता लगा सकते हैं क्योंकि संस्कृत के दूसरे रूप होते हैं और तत्सम से संस्करण मतलब सत्सम से व्यक्तिगत होकर तद्भव निकलता है, लेकिन देश शब्द क्षेत्रीय शब्द होते हैं। क्षेत्रीय हर क्षेत्र के अलग अलग शब्द होते हैं, तो हम पता नहीं लगते ये शब्द किस एरिया से निकला है। ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस या फारसी है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है, कारतूस अंग्रेजी है? बताइए। डी आंसर सही है, असंगत है। कारतूस का अंग्रेजी नहीं है। अफसोस को फारसी वर्ड है, कैंची तुर्की शब्द है, बार बार पूछा जाता है, और गमला पुर्तगाली भी बार बार पूछा जाता है। अफसोस की बात है कि ये अफसोस फारसी शब्द है, समझ रही मेरी बात? अफसोस की बात है कि अफसोस फारसी शब्द है। अफसोस फा से याद रखो, फा से अफसोस, फा से फारसी। योग रूट शब्द कौन से हैं? योद्धा, दशानन, राक्षस या सर? सही आंसर। लौकिक शब्द में प्रत्यय है
ठीक है, बताओ। जैसे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। खचाखच, मुरलीधर और टिकटघर और सांप। सांप क्या है? तो ये टिकटघर क्या है? टिकटघर है शंकर। शंकर शब्द है। खचाखच भरा हुआ क्या है? तो ये तो मुरलीधर क्या है? इसका बी आंसर सही हो जाएगा। टिकटघर का शंकर शब्द। और खचाखच हो जाएगा तद्भव शब्द। मुरलीधर क्या हो जाएगा? मुरलीधर हो जाएगा तीसरा शब्द। और सांप हो जाएगा, सांप हो जाएगा तद्भव। यानी कि बी का बन, बी का बन। मुरलीधर योग रूप शब्द है। टिकट का शंकर शब्द। सांप है तद्भव। यानी 3 1 4 2। 3 1 4 2। तो 2 तद्भव शब्द है। सांप है तद्भव शब्द का। खचाखच है तीसरा शब्द। ये चीजें हैं। निम्नलिखित किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ? पहली बात तो है उन्नति। और मतलब इनमें से 4 ऑप्शन है। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। फिलहाल तो ऐसे 4 ऑप्शन है जिनको निर्माण उपसर्ग से हुआ है। उन्नति, उत्धन, नति। प्रहार, प्रधन, हार। सज्जन, सतजन, जन। अपसाद, अपधन, साध। ठीक है, तो जो क्वेश्चन गलत है यूपीटीआईटी में आओ तो पहली बार। निम्नलिखित प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। इनमें से ऐसा कौन शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है? बताओ। नंबर काउंट है लास्ट में। क्वेश्चन जल्दी बोलो। तो दिखाई दी जैसे हमने देखा नहीं है। अच्छा, तुम बताओ। चलो ठीक है, जहाँ पे दोनों लोगों को एक एक मार्क्स दे दे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर, सावधान, सावधान और स्वभाव या समझदार। इनमें प्रत्युक्त शब्द कौन सा नहीं है? प्रत्यय जो पीछे लगता है। हाँ बिल्कुल नहीं है। भाव है, दान है, दार है, साधन नहीं है। बताऊँ, पता जाओ। मैं एक एक क्वेश्चन दोनों लोग दे रहे हैं। अब आराम चले। हाँ बताओ। तो बोल में बताओ। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। बताओ इनमें से कौन सा सही है? सी। तुम्हारो सी कि तुम्हारो सी? हाँ मेरा सी। तुम दोनों ने इस पर टिक करोगे, यानी कि तुम दोनों को एक एक नंबर मिल गया। ठीक है, बताओ। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है।
हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाको चने चबाना या पत्थर की लकीर खींचना। पत्थर की लकीर खींचना। किसी के सामने बोलो। पत्थर की लकीर खींचने की मेरी आदत नहीं है। बी ऑप्शन। तुम्हारा नाम क्या है? मतलब ए और तुम्हारा ठीक एन। ठीक है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। तो समझ आ रही मेरी बात? दोनों के 0-0 नंबर। हम सोच रहे इतना ही दिया जी का। हम्म? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। लिपि। लिपि कहते हैं। पक्का? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को लिपि कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। पद कहते हैं। 0-0। जो तो पढ़ा नहीं रहा तब भी ये वाले क्वेश्चन तो कॉमन सेंस नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को लिपि कैसे कह सकते हैं? पूरे सेंटेंस को लिपि कहेंगे, पूरी भाषा कहेंगे उसे। तो लिपि प्रयोग में आई नहीं थी। लेकिन शब्द पूछो गया है ना, लिपि थोड़ी ना पूछी गई है। लिपि क्या होती है? वाक्य में प्रयुक्त होने वाली लिपि तो भी होती है, वाक्य में प्रयोग नहीं होती। वाक्य में प्रयुक्त भाई वाक्य में लिपि प्रयोग होती है। लिपि है क्या भाई, ये बताओ। भाषा। तो जब भाषा की लिपि बात अलग करी है, गई- भाषा अलग है। जब भाषा की बात करी गई है, लिपि क्या है? लिपि चिन्ह होते हैं। जैसे कि जो चिन्ह है, समझ गई? जब मैं जो का होगा लिपि होगी, समझ गई? आगे देखो। बोलो मतलब जो है कि डेड है, बोलो कोई सुन लेगा, बाकी में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तुम बताओ। चारा सही है का। जल्दी बोलो। तो देखो यार, जब जो तुम पढ़ रहे हो ना, लगभग जब मैं कॉमन सेंस की डी बात ऑप्शन है। है, डी है। सही है। हमने बताया था। हाँ तो ठीक है ना, तो तुम दोनों को एक एक नंबर मिलोगे। वाक्य में शब्दों क्रम का क्रम निर्धारित कीजिए। पदक्रम से, भाषा से, छंद से या अलंकार से। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, भाषा से, छंद से या अलंकार से। पदक्रम से। दोनों उनको जो आंसर है सही है। हम जो आप सुनता है बस वही बता देता है। तो उसको वेट कर लेने दो करो। उद्देश्य और विधेय में किसके अंग होते हैं? बताओ, तुम बताओ। उद्देश्य और विधेय। पहले तो उद्देश्य और विधेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नहीं जानता। ठीक है। शब्द का। शब्द का। तुम बताओ। वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता क्या है? उद्देश्य इंग्लिश जो होता इंग्लिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ता सब्जेक्ट। और विधेय? विधेय होता है क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो निधि का सही है। ठीक है। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? बताओ, तुम बताओ। हैं? और तुम बताओ। जब मान लो लास्ट में जो हरे तुम दोनों में से पाउडर डंडा खाए या तो साथ मारो, फिर मर जाएगा। बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा तुम छोड़ दिए? बड़ा टाइम हमें जीत मौका मिलता है भाई, जमाना है। तो बड़ा टाइम तुम मार सकता था, बदला है मेरे।
रेंज। बोलो। 5। उद्देश्य हो जाएगा। विधेय बताना है क्या? क्या बताना? उद्देश्य। उद्देश्य बताना है। विधेय तो 5 हो जाएगा। उद्देश्य बी ऑप्शन होगा। निधि 1, अभिषेक 2 और 0। काफी सब पढ़ चुके हैं कमला में। ये नहीं, नहीं पढ़ा रहे समझ हैं। रहे हैं। ये नहीं पढ़ाया गया बच्चा। बताओ। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, बाकी में 193 पर प्रयुक्त होगा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। डी होगा। सी ऑप्शन। हमारे कल को बहुत सारे क्वेश्चन सही हमें थे। सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। बताओ। समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक बोधक अव्यय, विषमयादि बोधक अव्यय। अब इनमें कुछ जानते नहीं तो बताओ मैं का। कहीं नहीं जानते। नहीं, हिंदी समुच्चय तुम्हारे आता नहीं है हमें का? सफलता मिलने हिंदी तक तुम्हारे कुछ प्रयास तुम्हारे आता करना नहीं है? चाहिए। पढ़ी नहीं करूँगा। तो तुमने नहीं पढ़ी तो आखिर हम क्या करें? जब कल पढ़ाए तो तुम सो ही जाए। तुम एक ही काम कर सका, तो या तो पढ़ लो या तो सो ही लो। क्रिया विशेषण। जब मान लो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं आत्मपब्लिकेशन बुक, जो तुम 1.5 साल में नहीं पढ़ पाए, वो हम तुम्हें अब पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ लो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिले, ना हम मिले हैं ना तो कोई पढ़ाने वालों मिले। समझिए। 1.5 साल में कितने लोग मिले तुम्हें पढ़ाने वाले? बताओ। क्रिया विशेषण। तुम बताओ। क्रिया है। क्रिया विशेषण। क्या मिलना चाहिए? तो संबंध कैसे होगा? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। प्रयास कब करना चाहिए? जब तक सफलता ना मिल जाए। अर्थात क्या है? संबंधवाचक। संबंध किस बात का दिखा रहा है? सफलता मिलना और प्रयास करना, दोनों के बीच में संबंध है। तक का। हाँ, ये संबंध लगा। समझिए। तक चिन्ह। गलत है। आगे बढ़ो। सलमा घर जाती है वाक्य है। सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक। तो बताओ। सरल है भैया। अब तो गेम ओवर हो चुका हो ना। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। हम नहीं जानते, नहीं पता। बताओ तुम। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद क्या होता है? हमें क्या बताओ? विभेद का दिमाग मतलब लगाओ। तो बता देंगे। हम बता रहे हैं। बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। सी ऑप्शन होगा। अब जब 0 है ये तो कुछ बताइए। सी। जी। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? क्यों का? 2। तुम बताओ। 2 ही प्रकार का होता है। एक सरल वाक्य होता है और एक कुछ होता है। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जो बात इन्हें सही कही है। हमने हाँ, तुम्हें जाको आधो नंबर दिए हैं। पहली बात तुम्हें बोलना चाहिए तो पता नहीं है। हाँ, तुक्के next। मारो तो जो तुक्का मारो वहाँ सरल वाक्य हो, जो कान का जरूरत थी। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मंद, बंद, पोष या सार? बताओ। पहले तुम बताओ और फिर बोलो फटाफट, इतना टाइम न लगाओ। 1-250 क्वेश्चन है। बताया ना? सर। तुम बताओ। यही सही है।
अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तुम बताओ। 3। तुम बताओ। 3 ये औरत ही है। नकल तो किया तो कौन? तुम्हें कहा ज़्यादा में आते बुद्धिमान नहीं है। पढ़े नहीं इधर कहा जब हम कल पढ़ाए तब कहाँ थे? सो रहे तो आप सो गए और हाँ अब कई शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। बताओ। अभिकारी शब्द हम्म। संज्ञा तुम बताओ। अव्यय। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्दों के आदि में, शब्दों के मध्य में, शब्दों के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? तुम बताओ। ए ऑप्शन। तुम बताओ। ए ऑप्शन हो कैसे मुँह छुपाई थी? जो भी पूछे नकल ठीक ले होता ले है। करे ऐसे हो गए। तो वो तो हमारे उपमाने समझ- पहला होता है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? मिठास में तुम बताओ। हाँ बता रहे हैं आ सी ऑप्शन तुम बताओ। ठास। सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल होगा। तुम अगर झारवा का सही होती का, इनके चक्कर में तुम और बर्बाद हुई है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताओ। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तुम बोलो। इन्हीं के भरोसे मत रहियो, बताया रहे। सेकंड ऑप्शन ये भी इसमें याद भी होता है का चिन्ह लगा है। आंखें तुम्हारी हुए देख नहीं, सकती हो। हम नहीं देख पा रहे। तो नहीं देख पाएंगे तो तुम जानो, हमें क्या पता। बताओ। आशीर्वाद दिया जा रहा है इसमें। जल्दी बोलो। सेहतवाचक। अच्छा एक हमारे पास रुको नहीं दूसरा बता दे ना ना ना, कोई लाइफ लाइन नहीं है, दोनों ही गलत है। तो बेसी ऑप्शन सही है तुम्हें इतनी अकल नहीं आई, तुम दोनों को। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मेरी इच्छा है ना। प्रश्न तो पूछना है। रहो विषय में याद है हो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ऐसा तो बात कही नहीं है। निषेधवाचक क्या होता है? नकारात्मक नकारात्मक बातें होती हैं। निषेध मतलब कि वहां मत जाओ, तो मत क्या निषेध है? योग रूट शब्द होता है इनमें से। पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। इसमें हम हिंदी में मार खाते कल भी ना, आज फिर मार बताओ। खाते। यूपी ट्रिपल एस वीडियो एग्जाम में बता चुके जो क्वेश्चन बताएं? आ चुका है। हैं? बताओ। लंबोदर। तुम बताओ। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। अब तो को नहीं बी ऑप्शन। ऐसे कैसे? बी होगा। तो अब तो तुम हम बता बता चुके देना, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं ना। हो। तुम कौन आइस सा का होता है बहुत तो सही बता देना है ऊपर ले हमारा तो सही है, अब तो सही है। ले कोई बात है बढ़िया बचेगा। तो क्या दूसरे भरोसे मत चलो। जो सीटेट एग्जाम में आओ तो भाई, ठीक है। इनमें से बेकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर या उधर? बताओ बेकारी शब्द कौन सा है? तुम बताओ। बताओ बेकारी शब्द कौन सा है? अब से जल्दी बोलो। उधर हाँ, यहाँ हाथी, यहाँ, इधर उधर, इनमें कौन सा है? डी ऑप्शन तुम ए बताओ। ऑप्शन। अब ए नहीं बी। हम कहाँ देख रहे हैं? अब ज़्यादातर बेकारी शब्द होता क्या? होते कौन कौन से हैं?
जो आगे जुड़ते हैं विकारी सब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण ये सब विकारी शब्द आगे जोड़ने वाले का के लिए बताया जाना है। सिंपल बात है, बेशब्द जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो या क्रिया हो या विशेषण हो, ऐसे शब्द कौन से होंगे? विकारी शब्द। अब कई शब्द कौन से होंगे? समुच्चय बोधक, विषमयाद बोधक, प्रश्नवाचक, समझिए। टोटल 8 होते हैं। और विशेषण, क्रिया विशेषण, ये होते हैं अवकई शब्द। दोनों गलत है। तब तक आप एक पे ध्यान रखो करो। तो यहाँ क्यों नहीं होगा? वो भी तो आता है संज्ञा में। यहाँ संज्ञा में आता है। हाँ जिसमें आता है। संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? किसी का नाम आता है जो कौन सा नाउन है? जो कॉमन नाउन है, यानी कि कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक जातवाचक संज्ञा है कि नहीं है? जीटेट 2015 में आया था एग्जाम पेपर में। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? क्या, कुछ, कौन या यह? बताओ। कुछ बताओ। ये कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया विशेषण के साथ। निम्न में से कौन सा शब्द एरा प्रत्यय नहीं है? गनेरा, सवेरा, मेरा, मेरा, इनमें से कोई नहीं। एरा प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन से किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा है। इनमें कर्मवाच्य बताओ। सेकंड ऑप्शन। तुम बताओ। कर्मवाच्य पूछ रहा है ना? बिल्कुल पूछ रहा है। डी ऑप्शन। चिट्ठी भेजी गई। क्या भेजी गई? चिट्ठी। लड़का दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? लड़का दौड़। इसमें कर्म है कि नहीं है, ये बताओ। कर्म इसमें नहीं है। श्याम चिट्ठी लिखेगा। क्या लिखेगा? चिट्ठी। कर्म बात क्या होते हैं, पहले ही बताओ। कर्मवाच्य जिसमें कर्म ना हो वो बताना था। अच्छा, कर्म ना हो कि कर्म हो? कर्म हो। अरे ठीक है। तो ये तो तीनों में रुको। कर्म है। मोबाइल उठाओ। ये डी एक ऑप्शन मिनट, होगा। एक मिनट, सब्र करो, बड़बड़ाओ मत। श्याम चिट्ठी लिखेगा। क्या लिखेगा? चिट्ठी लिखेगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तीनों एक जैसे हो जाएंगे। गर्मी लग रही है। पंखा चला ले। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तथा कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जिस लिंग पुरुष अथवा वचन में कर्म होता है उसे लिंग पुरुष अथवा वचन में क्रिया का प्रयोग होता है, उसे रामेण की संस्कृत बात है।
कर्मवाच्य में कर्ता की और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। डी ऑप्शन सही है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्तवाच्य है। किसने मारा है? रावण ने, राम ने। नहीं, तुम रावण से मरवाओ, ठीक है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जो भी काम हुआ होगा वो कर्ता द्वारा हुआ होगा, ठीक है। देखो फिर से देख लो। नहीं, पहले एक बार इसे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से है, ठीक है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग और वचन में परिवर्तन, वाक्य क्रिया में के लिंग और वचन में परिवर्तन वाक्य कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में वाक्य का उद्देश्य क्रिया के कर्म को माना जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। राजा को भेंट दी गई, सिपाही सरदार बनाया गया, राजा को भेंट दी गई, ठीक है, सिपाही सरदार बनाया गया। बुदेव भूलना, खोना, जनना आदि क्रियाएं कर्मवाच्य में प्रयुक्त नहीं होती हैं, ठीक है। सरकारी दस्तावेज और कानून की भाषा में प्रयोगता दिखने के लिए कर्मवाच्य क्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सरकारी दस्तावेज ठीक है। उसके बाद और देखो, सख्त कार्रवाई की जाए, इत्तला दी जाती है। यदि किसी वाक्य में क्रिया का कर्ता अनुपस्थित हो अथवा वाक्य में कर्ता को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है, सुनो अब इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि किसी वाक्य में क्रिया का कर्ता अनुपस्थित हो अथवा वाक्य में कर्ता को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं हो तो ऐसे वाक्य में कर्मवाच्य, इसमें कर्ता की आवश्यकता है? नहीं है। बाकी सब में कर्ता है। तो आगे क्या ध्यान रखे हो कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की जरूरत ही ना पड़े, जहाँ पे कर्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे कर्मवाच्य होगा, ठीक है। जैसे कि वर्षा हो रही है, समझिए। और कोई समस्या? नहीं। जैसे चिट्ठी भेजी गई, कर्मवाच्य। कपड़ा सिया जाता है, पिताजी द्वारा कहानी सुनाई दी जाती है, जहाँ पे द्वारा लिखा हो, मुझसे लिखा नहीं जाता, तो ये क्या है? ये भाववाच्य है। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य है। मुझसे पढ़ा नहीं, तो वो तुम पढ़ाए भी हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। जो वहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों का वर्गीकरण का आधार है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम, या ये सभी। शब्दों के वर्गीकरण का क्या आधार है? अर्थ का। तुम बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। आप सुनो भाई। 5 तक काउंट करें। 1 2 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोक्ष, अपादान, अपवाद या अपमान? अप उपसर्ग नहीं है। सेकंड। तुम बताओ। सेकंड। निम्न में रूट शब्द कौन सा है? पंकज, विद्यालय, जल या कमल? फाइव तक काउंट करें। 1 बताएं। बताओ। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। तुम बताओ। सेकंड ऑप्शन। ये तो हो जाएगा योगी।
एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होता है? साप्ताहिक। बताओ इनमें क्या सही है? सप्ताह का रूप क्या होगा एक प्रत्यय लगाने से? ये ऑप्शन। ए ऑप्शन है। दोनों का हम्म। छाप मारो ये। जल्दी छाप तो नहीं मार पाए। साप्ताहिक। सप्ताहिक ऐसे तो लिखा जाता है। साप्ताहिक होता है, जब सप्ताह में एक लगा दिया तो साप्ताहिक हो जाता है, ना कि साप्ताहिक हो जाता है। ठीक है, वैसे तुम्हारो क्या कर, तुम दोनों ही गलत हो। निम्न किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, दूजा, इकरा या दुबला? इनमें प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय। हम्म, बता। बताओ। सी ऑप्शन। तुम बताओ। देखो लड़ी ऑप्शन। गलत है रे लगे थे। देख रहे दुबला ही है। ठीक है, हम अपने शरीर के हिसाब से बताया। दुबला में ला प्रत्यय नहीं होता है। नहीं, कहाँ होता दुबला है? कोई प्रत्यय ही नहीं होता, पहली बात तो यही है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, बताओ इसमें अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बोलो, बता दे क्या फर्स्ट होता है। ऑप्शन। हाँ, सही है। यही सही है। हमें पता है, तुम्हारे मजे ले रहे थे। बताओ इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग होगा? डी ऑप्शन। तुम बताओ। यही होगा। पक्का? का आदि ना क्यों बने? आदि ना बनेगी उन्नति। उन्नति। आदि ना बने भैया, पहले चेक करो। हाँ। अच्छा लिखो तुम 19। अब इस वजह से तुम्हारा आने वाला एक क्वेश्चन और कटियो, नंबर 1 और माइनस है। क्यों? तुमने पता कैसे करवाओ? मार नहीं खाएंगे। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है, बताओ। विचार में एक लगाओगे तब क्या आएगा? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ए ऑप्शन। खत्म। हाँ तो बताया तो टाइम पर। तो कोई चक्कर नहीं है, अब गलत बताओ। डी है। वो है चला। समझ सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षक समान चयन, लेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल हुआ है। ये तभी मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो बताओ। सादर वाक्य से वाक्य मिश्र वाक्य उपयोग में से कोई नहीं। वन, मिश्र वाक्य। टू, थ्री, फोर। मिस्र वाक्य। अब तुम पहले स्टार्ट करे हो। और हाँ, जो क्वेश्चन को आंसर सबसे जल्दी दिए
बाकी लास्ट में 5 नंबर प्लस हैं। बाद में जो काउंट करेगा किसने कितने क्वेश्चन सबसे आंसर सबसे जल्दी दे। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। इसमें तुमने पहले बोलो तो अरे एक एक तुम देते तेरा- चलो, तुम जाने का। बहु नहीं बहु नहीं बहु नहीं बोलना ही बोलना है। हमें स्टार मारते हैं भाई। ठीक है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद बैया प्रत्यय लगाने से बना है? बैया प्रत्यय लगाने से बना है, बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट। भैया नहीं रुकूंगा। अब बोल दिया, लगाओ। सब बोल रहे। गलत तो हुई गई। सी ऑप्शन होगा। ले। हमने सही बताया, हमारा आइस सी का- करो। आइस का। ना हम ना बोलो, हमारा तुम सी निकले कैसे? हम ना लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है? लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है? विदेशज में। देशज में। विदेशज। तो 1 2 3 हमारा 4 सी। 5 अब हमें स्टार दो। स्टार में ले रहे हैं। विदेश के। 5 क्वेश्चन की बात है, जाते हैं आगे 5 नंबर मिले हैं एक्स्ट्रा। आंसर शब्द में प्रत्यय क्या है? इक। सी है। बताओ किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब बात पराजय, प्रभाव या उड़ना? ओड़ा। उड़ना या उड़ना? उड़ना। पहले बताओ हम्म। दोनों को। स्टार दो। निम्न संयुक्त वाक्य का चयन करें। काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपयश option। कमाया। क्या? डी ऑप्शन। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। तुम बताओ। 1 2 3 डी ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन हो गया। मेरा सही करो। हाँ भाई सही। नहीं हमारा ए ऑप्शन होगा। गिनती भी दिखाई देने लगा। और हमने देखा नहीं था। और दो क्यों गलत हो राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक या क्रिया उपवाक? 1 2 3 क्रिया चार। विशेषण उपवाक। बी ऑप्शन। हमारा उसमें 1 नंबर दो, मेरा सही था। ये में 0 स्टार दो। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? 1 2 3 पुर्तगाली। पुर्तगाली। अच्छा वो हाँ पहले हमने बोली ना। धीमे से बोला आई पहले। मरे तो भैया अच्छा। हमने पहले नहीं बोला था हट। धीमे से। हमने बोला था। हम पहले बोले ना, नहीं सही हमने कह रहे, सही कह रहे, पहले यही हमने बोले थे। बोला था। नहीं हमने बोला था। मरवे तो अच्छा था भाई। भैया हमने पुर्तगाली बोला बोले था। ना। भाई इसने जरा बोला था। हमने बोला चलो था। चुप हो गया। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक या बारूद? चेचक। बारूद। अरे वाह 0 स्टार। सुमित्रा में उपप्रत्यय है। सु। सुमित्रा फर्स्ट प्रत्यय। ऑप्शन। बताओ। सुमित्रा आ। देव स्टार हमें।
मैंने कौन सा उपवाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कौन सा उपवाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? 1 2 3 4 डी। 5। तुम बताओ। तुम बताओ। बहुरूपी शब्द में कौन सा उपवर्ग है? भाई उपसर्गी भाई पूछो। भाई फर्स्ट ऑप्शन। मैं स्टार्ट ले बेटा। हमें गर्मी लग रहा है। बताओ संकर शब्द कौन सा है? तुम बताओ। अंगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त आवत डी ऑप्शन। इसमें तुमने 100 बार जाती है। परा उपसर्ग का अर्थ है? बताओ। तुम बताओ। भीतर। बताओ। संयुक्त वाक्य का उच्चारण कीजिए। तुम बताओ। 1 2 3। ए ऑप्शन। उसने खाना खाया सो गया, ये सही है। और लगा है। स्टारो हर चीज इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? आ चिर प्रत्यय। एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। वन 2 3 4। ए ऑप्शन। बी। जब प्रमाण की बात कही गई है तो कम या ज्यादा मतलब मात्रा की बात करी है कि नहीं? राम आम खाता है में बातचीत कौन सा? क्या तो अच्छा। यहाँ मैं दिखाया दो तो इसमें समझा मैं एक कागज बनाई दी है। नहीं दिखा मेरे तो ठीक है, दोनों पे ही लगा दीजिए। हमारे में स्टार्ट दो। बताओ। एक निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। 1 2 3 4। सी ऑप्शन। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। सरल वाक्य का, इच्छा वाक्य का, मिश्र वाक्य का या आगे बच्चों? डी। डी। 0। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ये मिश्र वाक्य है, मिथ की लगा है।
अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आ, अत, अति, अत्या। फर्स्ट तो बताओ 1 2 ये एक बताओ। तो बताया दोनों ही गलत है, लेकिन नहीं अति सही है। आज शब्द का स्त्री वाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आज शब्द का स्त्री वाचक बनाने के लिए 1 2 3 डी ऑप्शन। है डी डी है। तुम्हारा पहला है, पहला है। अजामीज क्या होता है? बताओ इनमें से जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। 1 2 3 4 5 क्या? पहले इसमें बताओ हमारा सही है, हमने तो भी सही option तो बताया। सही है, तुम्हें 1 नंबर दे दो है, लेकिन तो पहले इसमें बताओ तो नंबर तुम्हें कैसे तो दे उसका दें? गलत नहीं है। तो गलत है, लेकिन पहले तो बताओ। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा की ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर बाकी भेद बताइए कौन सा है? कहाँ मिश्र वाक। तो पूरे ने बोल गलत थे, अब देख लो 9 नंबर मिले। तो वहाँ बोल काम चला ले। शब्द होते हैं स्वर एवं व्यंजनों के मेल, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ड समुदाय, स्वरों के मेल, निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल। बताओ 1 2 3 4 सरों के मेल से बनते हैं। बताओ। ए ऑप्शन। जो कुछ ही नहीं है। जो बताओ निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं? क्या मैं ऑप्शन दो ही कहाँ है? दो नहीं है। ऑप्शन गए गए बताओ जागो। अब ऑप्शन देखो ना, तो अब हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो वो नहीं पढ़ पा रही थी। किधर गलत? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? निश्चित अर्थ स्वर कहते हैं उसको। निश्चित अर्थ तुम बताओ। फिर से बोलो। निश्चय। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? 1 2 3 स्वर। स्वर। दो नहीं था। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 2 5 3। 1 2 3 4 3। दो। पहले बताया तो इसमें पहले है ना, तो नंबर खाओ तुम्हें एक्स्ट्रा दो तुम्हें खाओ, ऐसे तुम ना। बनावट के आधार पर शब्दों में कितने भेद हैं? 1 तुम 3 बताओ। 3। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। 1 2 3 रुक जाओ अब 4 3 4 5। सी बी ऑप्शन ए ऑप्शन सी बताओ। आगे सबसे संबंधित है द्वि शब्द, देशी शब्द, तत्सम शब्द है, तथा शब्द। 1 2 3 4 देसी है। नहीं देसी नहीं है। 5
विदेशी है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 5। शब्दांश कितने प्रकार? दोबारा एक तुम ये बना, तो ये तो दो ना नंबर। तुमने 5 काउंट हो गए थे, उसके बाद तुमने 5 में तुरंत बता दिया था, ठीक है। 5 काउंट हो गए थे। चलो, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 दो प्रकार के होते हैं। तुमने अब लेट क्यों? हम यही देख रहे थे जब तक तुम ये आगे करती है। 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। रचना के आधार पर शब्द रूट शब्द नहीं है। 1 2 शब्द नहीं है, विज्ञान। 3 4 दिन। हमारा सही है। तो एक तो तुम पहले बोल नहीं पाए, तो वह तुम 5 नंबर माइनस जा रहे तुम्हारे, मान लो 5 नंबर पहले से ही कटिए हैं। योग रूट शब्दों की पहचान करें। सी एक ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्विकरण नहीं हुआ है? तद्विकरण क्या होता है? हमें क्या पता, बाद में बताएंगे, पहले आंसर दो। 1 2 3 4। सेकंड ऑप्शन। तुम काम हमने बताया था। हॉस्पिटल। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? इजलास, किस्मत, कातिब, कमीना। किस्मत। तुम बताओ, जल्दी बोलो। 1 इजलास। कमीना। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग, हक। 1 2 चिराग। और स्टार भी। तुर्की शब्द नहीं है। कालीन, चकमक, आमदनी, आजर। अच्छा। अजब। स्टार भी चाहिए। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। अविदा, तत्सम, लक्षणा या व्यंजना। ऐसा के है नहीं। ये इसके नहीं है। अच्छा। तुम बताओ। 1 2 3 4। अविदा के। समझ प्रकार नहीं है। क्यों? शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तत्सम। 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। समुच्चय। तुम बताओ। समुच्चय वेदन। एक नंबर भी चाहिए और स्टार भी चाहिए। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, एकारी शब्द या अनेकारी शब्द। विकारी से। तुम बताओ। क्या होता है? जल्दी बताओ। सी ऑप्शन। पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द कौन सा है? पीताम्बर, हनुमान, साथ या जीवन मरण। एक। साथ। तुम बताओ। 1 2 3। डी ऑप्शन। जो स्टार मारे जाए, जमान लो जितने सबसे ज्यादा नंबर इसके आए, 5 नंबर जोड़ और जो 5 होंगे ना।
बस बात। नहीं और जुड़ेंगे ज़्यादा, जितने ज़्यादा स्टार होंगे। 5 स्टार तो 5 नंबर और 10 100 स्टार तुम तो यार और क्या। जैसे निम्नलिखित वाक्य खंड में उद्देश्य और विधेय की पहचान करें। बताओ, इनमें उद्देश्य और विधेय की पहचान करो। जितना नंबर तुम्हारे घर पे बताए गए हैं। अर्जुन ने कर्ण को मारा। अर्जुन ने क्या सी करना है? ऑप्शन। उद्देश्य और विधेय। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। यही हुई सी ऑप्शन। तुम बताओ। ये ऑप्शन। तुम फास्ट तो बहुत दूर की बात तुम सही बताया, लेकिन थोड़ी बात है। मैंने उसे पीटा। मैंने तो पिटा इस बैग में विधेय की पहचान करें। उसे पीटा। मैंने उसे पीटा। जल्दी बताओ। विधेय बताना है ना। हाँ उपयुक्त में सभी। नहीं 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 नहीं, ए ऑप्शन आएगा। अब तो बोल चुके। ए ऑप्शन आएगा। तुम बताओ। एक, अब यही नहीं जानते विधेय और विधेय 3, बताना विधेय है। करता होता है। 4, ये ऑप्शन। और उद्देश्य कर्म होता है। जो उसको मारता है, उसे पीटा। हमने सही बताया था। जी खुद ही बेवकूफ है। उद्देश्य को कर्ता बता रही हैं। विधेय होता है, विधेय और उद्देश्य और विधेय। हाँ, विधेय विधेय होता होता है, है कर्ता। विधेय ये होता है, उद्देश्य ये होता है। हाँ तो सही तो बताया, उद्देश्य और विधेय। अब तुमने मैंने का टिक करवाया तो इसको। नहीं, विधेय का बता रहे। विधेय ये होता है, क्या? ये और शायद और कोई बड़ा इसमें बात- इसमें विधेय देखो, इसमें विधेय देखो। उद्देश्य मैंने सुनो, है। इसमें विधेय देखो, इसमें उद्देश्य विधेय। इस पूरे में देखो। अब वैसे देखा जाए तो उद्देश्य तो ये है कि कर्ण को मारना। ना। अरे यार, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझती हो? वो तो सब्जेक्ट क्या है, ये है। प्रेडिकेट क्या है? देखो, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने बच्चों वो सब प्रेडिकेट पहुंच जाते हैं। सब्जेक्ट का क्या होता है? हैं, सब्जेक्ट मतलब वो तो करता। इसमें करता क्या है? इसमें मैंने करता है, इसमें अर्जुन करता है। उद्देश्य, उद्देश्य को कहते हैं कर्ता। समझ गए? उद्देश्य को करता कहते हैं। हाँ, उद्देश्य को छोड़ के बाकी जो बच्चे हैं वो सब विधेय में पहुंचे हैं। हमारा सारे रोटी रचना के आधार पर वाक्य की भेद नहीं है। उद्देश्य, रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है। साधारण वाक्य क्या? उद्देश्य। उद्देश्य। एक नंबर और इसका। वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य, दो। विधेय। 2। तो बताओ ना। दो होते हैं। हमने बताया ना, एक नंबर भी चाहिए और स्टार भी। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो वह है। बताओ इनमें से। सरल। ए ऑप्शन। सरल। तुम बताओ। ए ऑप्शन। तुम्हारे बेटा लंका लगी है, चिंता ना करो। राकेश पढ़ता है, एक ऐसा वाक्य है। साधारण। साधारण होता है। सही बात को पहचानिए। डी ऑप्शन। तुम बताओ। डी ऑप्शन। पहले भी नंबर दे तो। स्टार चाहिए। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वर्ग। संयुक्त हुआ। मिश्र वर्ग। बताओ ना इनमें कौन सा है। सी ऑप्शन। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो पढ़ा ही नहीं। 1, 2, 2। 3। तुक्का सही है। अगर पहले बताए तो वैसे एक नहीं स्टार तो बताया मिल जाता तो तुम्हें। स्टार का स्टार ओरिजिनल वाले लाने हैं, लोकल वाले। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेष उपवाक्य, विशेष उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। क्रिया विशेषण।
बताओ। एक दो तीन ये बी ऑप्शन, है। बी ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं। वही तो बता रहा है, डी ऑप्शन। बी ऑप्शन बता दूँ मैं। जो आश्रित वाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान आत पर आता है। जब आश्रित वाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो यह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? बताओ क्रिया इनमें विशेषण। से। बताओ। विशेषण होगा। मैंने दूध पिया इस किस प्रकार का वाक्य है? विधान हो। तो बताओ। एक दो तीन डी ऑप्शन। डी। बी। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? गौरव तुम बैठ कर पढ़ो। प्रश्न। डी ऑप्शन। डी। दोनों लोगों को वो प्रश्नवाचक बोल दिया उसने। नहीं बोला। मर पे मुंह मत नहीं। बोला था इसमें प्रश्न बोला नहीं सुना था। स्टार क्यों दिया? कहीं को पहले बोल रहा। हम निम्न में से कौन सा वाक्य निषेधात्मक नहीं है? डी ऑप्शन। एक। हाँ इतने तो है, कहाँ देगा हाँ। बताओ। डी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तुम बताओ। पहले तुमने बोला, तुम बताओ कौन सा डी है? डी। अब तुम बताओ। मेरे को बता रहे। तुमने सेकंड हाँ, ऑप्शन बताओ। बोला था, मैं सुना था। वो नहीं करा था। ये से वाचक क्या होता है? नहीं बोला गया नहीं। बस हम नहीं करेंगे कुछ। अबे और है देखो और कितने हैं। अबे लेगा। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? बताओ। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध हो, या जिस वाक्य से आज्ञा देने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी बात का सी होना बोध हो, या इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन। हम्म सी। दोनों को। और मैं स्टार दे बिल्कुल नहीं है। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो, जिस वाक्य से ए, संकेत। मुझे में पहले बोले तुम बाद में। अर्थानुसार वाक्य भेद हैं। अब हम बचा सकते हो स्टार। दो। तुमने 8। इनमें से दोनों लोगों ने एक साथ बोलो, हम कंफ्यूज हैं किसने पहले बोलो। हमने पहले बोला। हमने पहले बोला। बोला उसने पहले, अब सही गलत कंफर्म हो गया। अच्छा देख। सी तुम्हारा सही है, निधि का सही है। वही बोलेगा। वहीं देखा डूबी देखा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस बात का वाक्य है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बताओ। प्रेरणात्मक इच्छार्थक। बी ऑप्शन। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा में साधक सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्ण तो छोटी है। वाक। स्वर है। बताओ। वाक। स्वर। स्टार। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं?
हटाओ, देख चुके हो। हिंदी वाक्य में साधारण संरचना की प्रवृत्ति सेकंड भी। ये भी हटा, बताओ बताओ। ये भी भी हटा, हमने बता तो दोनों दिया को है। मैंने देख लिया। चलो ठीक है, बहुत खत्म हो गया। अब हमारे पास सही। आप चेक कर लिए किसके कितने नंबर आए। अभी वो जा कहाँ रहा? तो पहले उनकी शिकायत है ना बाद में। नंबर काउंट करो अपने। हम क्या, तुम काउंट करो। करो करो काउंट करो। आप काउंट करो। तुम काउंट करो, पकड़ो। ठीक है, काउंट करेंगे। और तुम कहाँ जा रहे हो? इधर? ज़्यादा काउंट कर देंगे तो कहाँ जा रहे हो? जा भाई जा। आप काउंट करो नहीं, ज़्यादा काउंट कर लेंगे। अरे तुम काउंट करो पहले, हाँ बताए कोई नहीं काउंट करिए। तुम वैसे में जीत गई हो। करो काउंट। आप करो। हम जो काम नहीं करते हैं। करो करो काउंट करो। बाद में तुम्हारे घर पे कहें, तुम्हारी तारीफ कहें ना, ये करे पता लगे। जल्दी करो। आप काउंट तुम मत करो। आप करो काउंट। अगर काउंट करे तो 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं इसको जो काउंट करे। अब मैं बुलाए ले रहे। हाँ काउंट करो ना, जाओ रुको। ना 10 मिनट ठीक है। मुझे जब आएगा तो दबाना पड़ेगा। ना मुझे देने से कुछ नहीं होता। देख तुम गलती कर रही हो। जब हैंड बनाए तुम आगे पहुंच पाए तो हैंड पे आगे पहुंच गए हो। हाँ हाँ काउंट करो। तो हाइट बुक कर हो। काउंट करो। दूसरे पे क्या अपना फोन चलाते हैं तब कुछ नहीं। अरे हम तो सोच रहे हैं यार, हम जो मिल गया है वो है टू इज फर्स्ट क्लिकर। काउंट करो आप। तुम नहीं कर सकते हैं। ना हिंदी का एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर पढ़ा दो। सुनो तुम काउंट करो अब बताओ किसके कितने नंबर आए हैं। जो काउंट करे भाई 5 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं। बड़े सच्ची ना कैसे काउंट का करना है ये बताओ। काउंट करो, नंबर चेक करो किसके कितने नंबर जाते हमें हैं। अगर हमने बाद में काउंट किया हमारे को मिस स्टेप हो गए तो फिर देख लेना वो नंबर सब कट जाएंगे। ठीक है, नहीं सब नहीं कटे तो 5 नंबर भी कटिए हैं एक्स्ट्रा। जो इनकी जो जिसके अगर इनके जाए एक आध नंबर से फर्क हो गया तो कोई दिक्कत ना ना आएगी। नहीं, हमारे एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो तुम काउंट कर लिया 2 नंबर भी तुम कैसे करते हो। और शायद कह देखिए हमारे ज़्यादा है तो कहाँ से स्टार्ट है इंजन। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात। जाए कहाँ थे हम चेक करें कहाँ थे। यहाँ से चेक करो ना, देखो इधर साइड वाले इनके नंबर हैं, उधर साइड वाले तुम्हारे नंबर हैं। पहले सही सही काउंट कर ले गए। हाँ पहले से एक के काउंट कर लो। पहले इनके काउंट कर लो फिर छोटे काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक मिनट अब तुमने लंका का